अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में एक बुक का ओवरव्यू करेंगे जो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ से पहले मतलब 1997 में लिखी गई थी, जिसका राइटर है डॉन मिगुएल रूइज। इस बुक में राइटर जो है वो 4 एग्रीमेंट्स के बारे में लिखता है। वो 4 एग्रीमेंट्स क्या है, इस 4 एग्रीमेंट्स में मैं 2 पार्ट में ये वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो में जो है बड़ी डिटेल लिखी हुई, मेरे पास हार्ड कॉपी में नहीं थी, मैंने PDF पढ़ी, इसलिए मैं आपको बुक दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ज़रूर पढ़िए। लेकिन मैं हर इंसान को रिकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ उन्हें करूंगा जो अपने आप से सिंसियर हैं, जो चाहते हैं कि मेरे अंदर तब्दीली आए। ठीक है, ये बुक सिर्फ उन्हें रिकमेंड करूंगा जो समझते हैं अल्लाह हैज़ मेड मी यूनिक, सो इसलिए मुझे अपने आप पे फोकस करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया के शुरू से होते आज तक जिन जिन चीज़ों की कमी पाई गई है, वक्त आज भी उसकी सर फहरिस्त है। जैसे पूछो वो यही एक्सक्यूज़ करता है कि मेरे पास वक्त नहीं है। एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता। सेल्फ इंटरेस्ट की बात होती है कि उसका इंटरेस्ट कौन सी चीज़ों में है, उसके लिए वो वक्त निकल जाता है। कहने का मतलब यह है कि वक्त की कमी किसी के पास नहीं होती। हाँ, एक चीज़ की कमी है कि वो वक्त उसके पास सेल्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं है। मतलब वो अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप पे फोकस करने के लिए वक्त बहुत ही मुश्किल से निकालता है। इसके पीछे बड़े रीज़न्स हैं। इसके पीछे इतना बड़ा रीज़न तो यह है कि वो अपने आप को बेहतर नहीं समझता, वो अपने आप को फजूल समझता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इंसान को अपने आप पे फोकस करना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो इसलिए मैं एक बुक आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, ताकि ये बुक सेल्फ डेवलपमेंट की बड़ी अच्छी किताब है। इस बुक का नाम है द 4 एग्रीमेंट्स। इसका राइटर है डॉन मिगुएल रूइज। ठीक है, 1997 में इसने बुक लिखी, जिसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका फर्स्ट जो एग्रीमेंट है, इंसान को अपने अंदर से एग्रीमेंट करनी चाहिए, ताकि इंसान जो है इमोशंस में जो कि इसकी लाइफ में गुजर रहे हैं उसमें जकड़ा ना हो। द फर्स्ट एग्रीमेंट जो है केयर ऑफ वर्ड्स। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी कम्युनिकेशन पे, लेकिन ये एक थोड़ी सी इसे समझने की ज़रूरत है। अपने अल्फाजों से मुहतात रहें। अल्लाह ताला ने हमें 2 कान और 1 मुँह दिया है ताकि ज़्यादा सुने और बोलें कम, लेकिन हम कम्प्लीटली इसके उलट करते हैं। ज़्यादा बोलते हैं और सुनते कम हैं, और सुनते भी इसलिए है ताकि दूसरों को जवाब दें, ना कि बात समझें। इस वीडियो में जो बुक है, इस बुक में राइटर कहता है कि आप जो अल्फाज बोलते हैं दूसरों पे इनका बड़ा इम्पेक्ट होता है। बोलने वालों को नहीं पता होता कि इसका इम्पेक्ट सुनने वाले पे कैसा पड़ रहा है, क्योंकि सुनने वाला उस अल्फाजों के साथ अपने इमोशंस को अटैच कर रहा है। एक मिसाल है, एक जो माँ के सामने एक बच्चा, जो राइटर एक मिसाल देता है इसमें कि एक बच्चा अपनी माँ के सामने गुनगुना रहा है, मतलब वो कोई गा रहा है, ठीक है, सिंगिंग कर रहा है। अब खुदा न खासा वो बड़ा होकर उसका फ्यूचर कहाँ है उसे उस अम्मी को पता नहीं होता। उसकी अम्मी उसे कहती है कि चुप हो जा बेटा, आपका आवाज़ अच्छा नहीं है। अब उसे अम्मी की दिल में भले कुछ भी ना हो, वो उसकी सर दर्द हो उसमें, या उसकी कैफियत तभी कुछ कैसी हो, पर उसने कह दिया कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो अब वो बच्चा जो है जितना भी बड़ा होगा, उस अम्मी का वो 2 अल्फाज का जुमला अपने जहन में रखेगा, ताकि वो जब भी किसी के सामने इन फ्रंट ऑफ पब्लिक गाएगा तो नहीं गा पाएगा। ताकि क्योंकि वो समझेगा कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। ऐसी सैकड़ों एग्जाम्पल्स इस बुक में दी गई है। इस बुक में राइटर जो है बड़ी कमाल लिखता है कि इस अल्फाज जो इंसान बोलता है उसका बड़ा इम्पेक्ट होता है सामने वाले के। और वाकई में ऐसा होता है। आप अपनी लाइफ में देखें कि हम जो बोलते हैं उसका इम्पेक्ट कितना जा रहा होता है सामने वाले पे, और वो काफ़ी वक्त तक वो सोच रहा होता है कि इसने ये कैसे कह दिया, ये तो होता ही नहीं है, ऐसे तो था ही नहीं, मेरे अंदर में तो ये चीज़ें थी नहीं। अब उसने जो अल्फाज कहे वो अपनी कैफियत के हिसाब से कहे, आप उन्हें उनकी तरीके से सुनेंगे तो हैंडल हो जाएगा। लेकिन आप जो हैं, पहली बात तो ये है कि इंसान जब बोलता है तो अपनी कैफियत से ना बोले, सामने वाले को मद्देनज़र रख के बोले, ताकि उस पर जो इम्पेक्ट जाए वो अच्छा जाए, ना कि बुरा जाए, क्योंकि उसके फ्यूचर का मत। तो दोस्तों, राइटर ने जो दूसरा एग्रीमेंट बताया है वो लिसनर के रिकॉर्ड बनाया है। पहली जो थी, जो केयर ऑफ वर्ड्स थी, वो कम्युनिकेटर के लिए थी। जो दूसरी एग्रीमेंट है वो इंसान जो लिसनर है, हर कोई करता है क्योंकि हम सुनते और बोलते हैं। दूसरी एग्रीमेंट ये है कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली।
आप दूसरों की किसी भी चीज़ को पर्सनली ना लें। मैं अभी इस वीडियो में जितना भी बताऊंगा, रीडिंग जितना मज़ा नहीं आता, ठीक है। रीडिंग तो कमाल की चीज़ें होती है, बड़े बड़े गोल्डन वर्ड्स लिखे होते हैं। मैं आपको बुक रिकमेंड ज़रूर करूँगा ताकि आप खुद पढ़ें। मैं जस्ट ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आपको बुक इंटरेस्टिंग लगे। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। आप दूसरों की किसी भी चीज़ को इतना पर्सनली ना लें। इस एग्रीमेंट को मैं एक एग्जांपल से चाहता हूँ कि आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, किसी विलेज में गुरुजी रहते हैं। गुरुजी मतलब जो हिंदूज़ होते हैं, जो उनके क्रिश्चियन में होते हैं, रिलीजियस होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो उनके मज़हब में औरत से अटैच होना, किसी औरत से अटैच होना एक बड़ा गुनाह होता है। वो कहता है ना उनको देखें, ना उनको बोलें, ना उनसे बात करें, ना उनको सुने, मतलब उनसे दूर हैं। वो बड़े अरसे तक उस गांव में प्रीच करते हैं, मतलब तबलीग करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक जो उनका बड़ा स्कॉलर होता है, वो कुछ लोगों के साथ किसी प्रीच के लिए जा रहा होता है। तो एक पुल आती है, एक रास्ते में एक पुल आती है। उस पुल पे एक हसीन औरत खड़ी होती है, जो ऐसे लगता हो जो कि उसके 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उसकी शादी हो। वो औरत उनको कहती है कि मैं आपको कीमत अदा करूंगी, आप मेरी हेल्प करें, आप मुझे ये पुल पार करवा दें, ये ब्रिज पार करवा देंगे, मैं आपको इसका इनाम दूंगी। तो सारे जो होते हैं एक दूसरे के मुंह में देखते हैं कि हमारा स्कॉलर जो हमारा रहनुमा है वो हमारे साथ है, हम किसी इसकी मदद करें। वो अपनी गर्दनें झुका देते हैं। जो इनका गुरुजी होता है, जिसने पूरी ज़िंदगी तबलीग की कि औरत से दूर रहे, वो उसकी मदद करता है। वो उसको अपने कंधे पे बिठाता है और दूसरे जो हैरान हो जाते हैं कि क्या कर रहा है ये, इसने सारी ज़िंदगी हमें रोका और आज तो एक क्या कर रहा है, समझ नहीं आता। उस पंडित ने उसको बिना किसी को उसकी पैसे या कीमत लेते हुए उसने उसकी मदद की और उसने ब्रिज पार करवा दिया। अब जितना ये लोग सफ़र करते रहे, जो उसके पीछे लोग थे, इसके जहन में सिर्फ ये बात थी कि इस पंडित से, इस हमारे गुरुजी से कैसे पूछें। तो ये क्या करता है, आखिर इंसान पूछे लेता है। उसने कहा, काफ़ी अरसे बाद पूछा कि आपने ये कैसा कर दिया, आपने सारी उम्र हमें रोका और आज। तो उस गुरुजी ने एक बड़ा अजीम जुमला कहा। उसने कहा, आप अभी तक वहाँ पे हैं, आप अभी तक ये बात सोच रहे हैं, मैंने तो वहाँ मदद करके वो चीज़ वहाँ दफन कर दी। मेरे जहन में तो मुझे तो अभी कुछ याद भी नहीं था कि मैंने ये कुछ किया था, आप अभी तक ये चीज़ सोच रहे हैं। मेरे एग्जाम्पल से एक ही मैसेज है, देखिए, इंसान दूसरों की चीज़ों को जहनों पे, अपने माइंड पे सवार कर देता है। बात औक़ात उसने जस्ट एक इंसानियत समझकर उसने एक हेल्प कर दी। उसने नहीं देखा कि सामने वाला जेंडर कौन सा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान दूसरों की चीज़ों को पर्सनली लेता है तो उसे पर्सनल लॉस होता है। हो सकता है जो कहने वाला है उसने ठीक कहा भी हो या ना भी कहा हो। तो ये जो है लिसनर पे है कि इंसान उसको कितना पर्सनली लेता है। तो इस एग्रीमेंट में जो राइटर डॉन मिगेल लुइस है, बड़े एग्जाम्पल्स लिखता है, बड़ी डिटेल लिखता है। आपको रिकमेंड करूँगा और इस वीडियो की दूसरी पार्ट में आपको 2 और एग्रीमेंट्स के बारे में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मैं ये बुक ज़रूर आप सब